और हमारा आपका ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारा आपका ईमान कुरान पर है, हमारा आपका मजहब मजहब इस्लाम है। और इस मजहबी किताब, आसमानी किताब, अल्लाह का कलाम जिस पर हमारा आपका ईमान है वो कुरान है। तो बात किसी लकड़ बग्घे की मत मानो। वाह वाह, क्या कहने। जो नबी की तौहीन करे वो कायदे का लकड़ बग्घा भी नहीं है। जो सहाबी की तौहीन करे वो ढंग से लकड़ बग्घा भी नहीं है। जो अहले बैत की तौहीन करे वो लकड़ बग्घा भी नहीं है। और जो वली की तौहीन करे वो लकड़ बग्घा भी नहीं है। और जो मुजद्दिद की तौहीन करे वो लकड़ बग्घा भी नहीं है। सुन्नी तो वो है कि अपने नबी को मानता है और नबी के तलवे से जो जर्रा लग जाए उसको अपने सर का ताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो नबी के तलवे से लगने वाले जर्रे के दर्जे का यह हाल है, तवज्जो तवज्जो, जब नबी के तलवे से लगने वाले जर्रे के अजमत का यह हाल है, तो जिसके बदन में अली का खून, नबी का नूर, फातिमा का दूध है, उस हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत होगी, उस हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत होगी। जब नबी के तलवे से लगने वाले जर्रे का इतना दर्जा है, तो वो शख्सियत जो नबी रसूल के पास पूरी दुनिया में, यह खाली कमालपुर नहीं, खाली जमालपुर नहीं, खाली बेलहरी नहीं, खाली गोंडा नहीं, खाली बस्ती नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे जहान में नबी रसूल के बाद जिसका सबसे बड़ा दर्जा है, सहाबा में सबसे बड़ा दर्जा, औलिया में सबसे बड़ा दर्जा, ताबीईन में सबसे बड़ा दर्जा, नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पासबाने नामूसे रिसालत, पासबाने सहाबे किराम, पासबाने खुलफाए राशिदीन, खंजरे आला हजरत, खंजरे हुजूर ताजुश शरीया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरीया, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। और जिसको जो पूछना होगा वो पूछे। वाह वाह वाह। जब तक मैं जवाब नहीं दे दूंगा मैं कुर्सी छोड़ूंगा ना माइक से हट। वाह वाह वाह। खुला चैलेंज, माशाअल्लाह। आप भी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अरे जोर से बोलो। इसलिए कि मसीहुद्दीन अगर अपने बाप की कहे तो कान पकड़ कर उतार दो, और अगर रसूल पाक की कहे तो सीने में जगह दे दो। हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही। अपने सीने में जगह दो। कलमा पढ़ते हो, अपने को मुसलमान कहते हो, अपने को सुन्नी कहते हो, तो समझो कि सुन्नियत क्या है। मुझे एक बताओ, आपके यहाँ मस्जिद है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? यही तो सुभान अल्लाह। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। जी जी, हजरत यही तो मस्जिद है। या अल्लाह, जिस तरह इन लोगों ने खाने खुदा को सजाया है, या अल्लाह इनके दिलों को सजा दे। माशाअल्लाह, आमीन बोलो, आमीन। इनकी कब्रों को सजा दे, आमीन। इनके हश्र को सजा दे, इनके दुनिया को सजा दे, इनके उक़बा को सजा दे, और इन्हें सजदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यही है मस्जिद। मस्जिद में क्या होती है? ए लड़के, चुप चुप चुप, कोई बचकाना तकलीफ थोड़ी करने जा रहा है। इसमें क्या होती है?
अरे जोर से बोलो और जोर से बोलो। नहीं जाते हो क्या? तब कहीं शर्मा क्या होती है? जोर से बोलो क्या होती है? नमाज। सुन्नत अकेले, नफल अकेले और फर्ज। क्या प्यारा इस्लाम है। सब पीछे और इमाम, सब पीछे इमाम। अरे जोर से हाथ उठाकर लो, सब पीछे इमाम आगे। सच्चाई से बताना कमालपुर वालों, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। सच्चाई से बताना, क्या मस्जिद में इमामत के लिए लल्लू आगे जाएगा? नहीं। जोर से बोलो। बुद्धू जाएगा, जुम्मन जाएगा, शुभराती जाएगा, खैराती जाएगा, बुधई जाएगा, झिंगाई जाएगा, चिपरी जाएगा, गोबरे जाएंगे, छेदी जाएंगे? नहीं। अब एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम से पूछो। क्या कहने? वाह वाह। एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम से पूछो, शरीयत से पूछो। अब गांव भर इकट्ठा है, नमाज पढ़ाए कौन? क्या कहने? नमाज पढ़ाए कौन? तवज्जो, नमाज पढ़ाए कौन? शरीयत से पूछो। ना आरटी चलेगी, ना पार्टी चलेगी, ना गोरा चलेगा, ना काला चलेगा, ना खान साहब चलेगा, ना शेख साहब चलेगा। शरीयत से पूछो नमाज कौन पढ़ाए, कौन नमाज पढ़ाए? तो शरीयत कहती है अअलमुहुम, नमाज वो पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। जो सबसे ज्यादा, हाथ उठाकर बोलो, जो सबसे ज्यादा। किताबों में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? किताबों में पढ़े? अअलमुहुम। उस्तादुल उलमा बैठे हैं, पूछ लो। जो मौजूदा लोगों में शरीयत और सुन्नत का ज्यादा जानकार, इत्तेफाक से था कमालपुर में जलसा। इत्तेफाक से था कमालपुर में जलसा, और मस्जिद में जितने थे सब मौला। इल्म वाले, 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 सब मौलाना। तो जब सब इल्म वाले, अब नमाज कौन पढ़ाए? सब इल्म वाले हैं, नमाज पढ़ाएगा कौन? बताओ फैसला करके। आप कहोगे हुजूर बुलाया आपको हूँ, इज्जत से बैठाला आपको हूँ, माइक आपके सामने है, बस आप ही बोलिए। मैंने कहा सुनो, अगर इल्म में बराबर हूँ तो अब नमाज वो पढ़ाएगा कौन? अत्काहुम। जरा जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जो इल्म में अगर बराबर है तो नमाज वो पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। वो नमाज पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा तकवा वाला, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, जो सबसे ज्यादा परहेजगार। इत्तेफाक से जितने मस्जिद में थे सब मुत्तकी। नमाज रोजा करने वाले, 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 नमाज रोजा करने वाले जितने हैं सब मुत्तकी। अब कौन पढ़ाए? बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे ठंडे पड़ गए क्या? सब मुत्तकी। अब पढ़ाए कौन? इल्म में बराबर, तकवा में बराबर। अब नमाज कौन पढ़ाए? तो आया है असन्नुहुम, इल्म के साथ, तकवा के साथ अगर ये सब बराबर हो तो अब इनमें वो पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हो। जो सबसे ज्यादा, अरे जोर से बोलो, सबसे ज्यादा उम्र वाला हो। लेकिन ऐसा नहीं कि गांव के बड़े मियां को पकड़ के लाकर मुसल्ले पर बैठा दो। इल्म चाहिए, तकवा चाहिए, इल्म में बराबर, तकवा में बराबर। अब जो सबसे ज्यादा उम्र वाला है, इत्तेफाक से मस्जिद में जितने थे सब 30-35।
मैं कुछ कहना चाहता हूं, सब 30-35 के बीच के अब कौन पढ़ाए? तो आया है हसन इल्म में बराबर, तकवा में बराबर, उम्र में बराबर। तो अब नमाज वो पढ़ाए जो इनमें सबसे ज्यादा अजमलुहुम, जो इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, जो इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। हजरात मसीही बैठो कमालपुर के लोगों, और रहे बदन कमालपुर में, और दिल को ले चलो मस्जिद अक़सा। या अल्लाह, सैहूनी यहूदियों से मस्जिद अक़सा को उनके नापाक कदमों से पाक फरमा दे, और अहले सुन्नत को मौका अता फरमा कि पहुंच करके तेरी बारगाह में सजदे इबादत कर सकें, तेरी बारगाह में सजदा करें। मस्जिद अक़सा है, शबे मेराज है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया मुरसलीन की जमाअत है। और मेरे हुजूर जब शबे मेराज में मक्का शरीफ से पहुंचे तो तमाम अंबिया पीछे और मेरे हुजूर आगे इमामत कर रहे हैं। तवज्जो करना, इमामत वो करेगा जो इल्म में ज्यादा हो, इमामत वो करेगा जो तकवा में ज्यादा हो, इमामत वो करेगा जो उम्र में ज्यादा हो, इमामत वो करेगा जो हुस्न और जमाल में ज्यादा हो। सब नबी पीछे और नबियों के नबी आगे। इमामत के मुसल्ले पर पता चला तमाम नबियों में सबसे ज्यादा इल्म वाले हमारे नबी हैं, सबसे ज्यादा तकवा वाले हमारे नबी हैं, सबसे ज्यादा उम्र वाले हमारे नबी हैं, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाले हमारे नबी हैं। आकाए दो जहां की शान ये है, आला हजरत ने इसी तनाजुर में कहा नमाज अक़सा, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वलो आखिर, जो दस्त बरता थे पीछे हाजिर, कि दस्त बरता थे पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। एक तो वो इमामत है, एक वो इमामत है, और एक इमामत मस्जिद नबवी की। अगर पहुंच रहे हो तो हाथ में, अगर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका हुजरे आयशा में जलवा कर है, मौला अली भी है, सैयदना फारूक आज़म भी है, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी है। आकाए दो जहां खुद नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, तमाम बड़े बड़े सहाबा, उलुल अज़्म सहाबा, अकाबिर सहाबा, अज़ीम अज़मतों वाले सहाबा और अहले बैत सभी हाजिर हैं। आका ने फरमाया अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह। अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। उमर फारूक पीछे, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी पीछे, अबू बकर सिद्दीक आगे, सैयदना मौला अली शेर खुदा पीछे और अबू बकर सिद्दीक आगे। तवज्जो कीजिएगा, तो हुजूर ज्यादा जानते हैं कि तुम? हुजूर, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अमा कोई लकड़ बब्बा जानता है कि हुजूर जानते हैं? तवज्जो करना, हुजूर जानते हैं, जो हम जानते हैं वो भी जानते, और जो नहीं जानते वो भी जानते। इतना जानते, इतना जानते कि अल्लाह ने आलिम मकान व मा यकून, जिस जात को बनाया है वो मदीने का ताजदार। बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह। अब आपको बताना पड़ेगा, आगे है अबू बकर सिद्दीक। हुजूर का विसाल हो गया, सहाबा इकट्ठा हुए, खलीफा कौन? खलीफा कौन? तो ये गांव की पंचायत नहीं है, गोटी डालो जी, बेशक हाथ उठाओ करो, ये गांव की पंचायत नहीं। सहाबा वही करते थे जो हुजूर से सुने थे, सहाबा वही करते और वही कहते जो हुजूर को करते और कहते सुना है। सहाबा वही करते थे।
सहाबा ने आपस में इत्तेफाक राय से फैसला किया कि जब आकाए दो जहां को नमाज पढ़वानी हुई अपने हयात ज़ाहिरी में, तो फला को ना कहा, फला को ना कहा, फला को ना कहा। तमाम सहाबा की मौजूदगी में इमामत के लिए चुना है नबी ने, तो अबू बकर सिद्दीक को चुना है। तो सहाबा ने फैसला किया, मेरे नबी ने जिसको मेरे दीन के लिए चुन लिया उसको हम अपने दुनिया के लिए चुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पासबाने साहबे किराम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने लोगों को समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह। किसी को कोई एतराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो। ए भैया अगर एतराज है तो बताओ। किसी को कोई एतराज नहीं, इसलिए कि सुन्नी है, इसलिए कि सुन्नी है। तो सुन्नी को सुन्नियों के अकीदे से अगर एतराज हो तो सुन्नी ही नहीं, तो वो सुन्नी नहीं है। अब क्या है वो पता लगा। सुन्नी तो वो है जो सुन्नियत पर है, सुन्नी वो है जो सुन्नियत पर है। अब तवज्जो कीजिएगा, ज़हन की हाज़िरी चाहता हूं। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया, हर सहाबी से जन्नत का। अरे जोर से बोलो, हर सहाबी से जन्नत का। सहाबी है तो जन्नती, हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो अब जब सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है और सहाबी जानकर, एक सहाबा तो बहुत अजीम अजमत वाले हैं, लेकिन जो कातिब वही है, आशिक़ रसूल है, जिसने मय्युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन की रिवायत, इस हदीस की रिवायत जिसने किया है, और ये रिवायत बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में मौजूद है। ये हदीस रिवायत करने वाला कोई और नहीं है, वो हजरत अमीर मुआविया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल उलमा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, वो हजरत अमीर मुआविया है, सहाबी रसूल है। सहाबी होने में सब बराबर है, दर्जा अलग अलग है, मर्तबा अलग अलग है। अब कोई ला करके मौला अली को मुकाबिल में खड़ा करता है, मैंने कहा ये तेरा काम होगा मौला अली को मुकाबिल में खड़ा करना। अरे सुन, हम मौला अली का दर्जा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि हम मुकाबिल में नहीं खड़ा करते हैं। और आला हजरत ने जो सुन्नियत का चेहरा साफ करके दिखाया और आईना दिखाकर बताया, वो जलवे जरा देखो। फरमाते हैं या आला हजरत लिखते हैं, बदस्ते हैदरे कर्रा। अरे अली के गुलामों हाथ उठाकर बोलो या अली, या अली। ऐसे नहीं, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से बोलो। आला हजरत फरमाते हैं, बदस्ते हैदरे कर्रा। मगर आगे लिखते हैं, मुआविया भी हमारे सरदार। ये इसी भी में सब कुछ है, इसी भी में सब कुछ है। पढ़ा लिखा कोई हो तो समझे वो भी का क्या मतलब है। मुआविया भी हमारे सरदार, और उन पर तान यानी हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहना कारे फुज्जार, ये फाजिरों का काम, ये फाजिर का काम है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी नसीमुर रियाज शरह शफा लिल काज़ी अयाद में फरमाते हैं, सुन लो, मन यकूनो यतअनु फी मुआविया, मन यकूनो यतअनु फी मुआविया वह
कल्बुम मिन कलाबिल हाविया। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी नसीमुर रियाज शरह शफा में काजी अयाज की फरमाते हैं, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में तान करे, बुरा भला कहे, सबको शत्म करे, तो फरमाते हैं वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। बेशक सुभान अल्लाह, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। किसी सहाबी की तौहीन नहीं की जाएगी। हाँ, रही बात रहा मामला दर्जाए मौला अली का, तो एक जुमला सुन लेना। हम भी पढ़ते हैं नमाज, आप भी पढ़ते हो, सुन लेना। हम भी पढ़ते, आप भी पढ़ते हो। पूरी दुनिया ने असर की नमाज पढ़ी, अगर पहुंच सको तो पहुंचो। असर की नमाज पढ़ी उस सूरज के साये में जो सूरज पूरब से निकला। वाह वाह, दुनिया ने असर की नमाज पढ़ी उस सूरज के साये में जिसने जो पूरब से निकला, और मौला अली ने एक असर की नमाज उस सूरज के साये में पढ़ी जो बजाय पूरब के पश्चिम से निकला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। और बोलना चाहता हूँ, बैठेंगे कि जाएंगे? अरे जोर से बोलो, बैठेंगे। इसका मतलब हमको भी बैठा लेंगे। पूरी दुनिया असर की नमाज पढ़ती है उस सूरज के साये में जिसको पूरब से अल्लाह ने निकाला, जिसको पूरब से अल्लाह ने निकाला। अब मौला अली शेरे खुदा ने एक असर की नमाज उस सूरज के साये में पढ़ी जिसको अल्लाह के करम से बजाय पूरब के पश्चिम से रसूलुल्लाह ने निकाला। सुभान आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो, समझ में बात आ रही है? अब बैठो, इत्मीनान से बैठो। ए लड़के जल्दी, हमारी दरगाह से कोई बच्चा उठ नहीं सकता। अक्सर होता है कि जब पहली घंटी पढ़ाने बैठता हूं तो जोहर तक बावजूद रहता हूं। सुभान अल्लाह। जो कोई ऐसे दिखाता है, मैं कहता हूं तैयारी तुमने क्या किया दरगाह में बैठने के लिए? जरूरियात से फारिग होकर तब हम लोग जरूरियात से फारिग होकर तब आते हैं, तैयारी करके बैठे। अब ज़हन पे जरा जोर दीजिए, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। एक बात बताओ, इधर नदी है कि नहीं नदी? किधर? अरे बोलो भाई, हम उधर लोग कहीं जाएंगे थे, यहाँ है तो कपाल खोल के हाथ उठाकर बताओ नदी किधर है? क्या नाम है? क्या नाम है भाई? माझम रहा था। इधर कौन नदी है? अरे जोर से बोलो। अब तो जगह जगह पुल, आगे बढ़ोगे जलवर मोड़ के आगे तो घाघरा का पुल। पहले ये सीमेंटेड पुल नहीं था, पहले ये पुल पीपा का था। याद है कि नहीं याद? बोलो भाई, याद है कि नहीं याद? बुढ़ोए बोलो, पीपा का था कि नहीं था? और जब बस सवारी लेकर के जाती थी तो पहले सवारी इधर उतार देती थी, खाली बस जाती थी, लोग पैदल जाकर उधर फिर लेकिन उस पीपा से पहले न सीसी, न सीमेंटेड, न पीपा, कोई पुल नहीं। तो इस पार से उस पार लोग कैसे जाते थे? तवज्जो तवज्जो, नाव से, कश्ती से। तो अगर ये दरिया पार करना हो जहां पुल नहीं है, इस पार से उस पार जाना हो, तो कश्ती का सहारा लोगे कि नहीं लोगे? अरे जोर से बोलो। अगर कश्ती ना मिले तो डूबने का खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से बोलो।
डूबेगा कि नहीं डूबेगा? चलो ठीक है, कश्ती मिल गई, बैठ गए कश्ती में और उसको चला दिया। लेकिन अंधेरा अंधेरा, हाथ पसारा नहीं सूझता, घुप अंधेरा। तो बैठ तो गए कश्ती में, डूबने से बच गए, लेकिन अंधेरा है। जाना है दक्षिण, चले गए पूरब। जाना है पश्चिम, चले गए पूरब। जाना है दक्षिण, चले गए पश्चिम। बोलो होगा कि नहीं होगा? मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। कुछ कहना चाहते हैं? मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन रात है और आसमान पे तारे झिलमिला रहे हैं। आसमान पे तारे झिलमिला रहे हैं और छन छन कर रोशनी पानी के सीने पे उतर रही है। कश्ती में बैठे, डूबने से बच गए, और जब तारों का उजाला मिल गया तो समत को मुतय्यन कर लिया। जहां जाना है मंजिले मकसूद तक पहुंच गए। क्या समझे? अगर कश्ती ना हो तो डूब जाओ, और अगर कश्ती मिल जाए और अंधेरा रहे तो मंजिले मकसूद तक पहुंचने की जमानत रही है। लेकिन कश्ती का सहारा भी हो और तारों का उजाला भी हो, दोनों तुम्हारी हिमायत में रहे तो इस पार से उस पार हो जाओगे। अब कश्ती कौन और सहारा उजाला कौन? तो सरकार की दो हदीस है। आका फरमाते हैं, मथलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह के कश्ती की तरह है। और सहाबा के बारे में फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम बिअयहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा ये रुश्तो हिदायत के तारे हैं। तुम जिस सहाबी की पैरवी करोगे हिदायत पर रहोगे। अब तन्हा अहले बैत को माने और सहाबा की तौहीन करें, बेड़ा पार नहीं होगा। और तन्हा सहाबा को माने, अहले बैत की तौहीन करें, बेड़ा पार नहीं होगा। अहले बैत के भी दामन को थामो और सहाबा के दामन को थामो और आला हजरत की बोली में बोलो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ज़हन को हाज़िर कीजिए, कुछ लोग हैं जो अहले बैत के मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन करते हैं और राफ़िज़ी हैं। और कुछ हैं जो सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर अहले बैत की तौहीन, वो खारिजी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना राफ़िज़ी हैं ना खारिजी। अरे कमाल बोलो, जोर से बोलो। तो जब जैसे देखो कि कोई सहाबी की तौहीन कर रहा है, समझ जाना सुन्नी नहीं है, ये उधर का माल है। और जैसे देखो ये अहले बैत की तौहीन कर रहा है, समझ जाना ये सुन्नी नहीं है, ये उधर का माल है। और जो सहाबा और सहाबा दोनों से प्यार करे वही अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे जोर से बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कुछ गहराई में उतर जाऊं। जी बेशक उतरूंगी ना उतरूं? अरे जोर से बोलो। अब इत्मीनान से बैठो। कुल हदीसें हुजूर की कितनी हैं? खाली बुखारी शरीफ में हजारों, तिरमिज़ी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में, नसई शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, हदीस की बहुत सी किताब, लाखों हदीस में। मुझे बताओ कितनी हदीस अहले बैत ने रवायत की है और कितनी बैत सहाबा हदीस रवायत। क्या कहने? नमाज वाली हदीस, सुन्नत वाली हदीस, नफल वाली हदीस, रोजा वाली हदीस, हज वाली हदीस, ज़कात वाली हदीस, सदका वाली हदीस, खैरात वाली हदीस, मोहब्बत वाली हदीस, अकीदत वाली हदीस, जाने वाली हदीस, आने वाली हदीस। वाह वाह वाह, तवज्जो तवज्जो, कितनी हदीस है बता तो नहीं सकते, लेकिन चलो
अगर सिर्फ पहले बैत को मानते हैं और सहाबा को नहीं, तो वो मसाइल इस्लाम के जो सहाबा की रवायत की हुई हदीसों से निकले, उसको लिए घूम रहे हो। जा ही नहीं सकते, न सहाबा का दामन छोड़कर जा सकते हो, पूरा इस्लाम नहीं मिलेगा। और न अहले बैत के दामन को छोड़कर जा सकते हो, पूरा इस्लाम नहीं मिलेगा। पूरा इस्लाम मिला है तो सदका अहले बैत और सहाबा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग मुकल्लिद हो कि नहीं हो? जोर से बोलो। नहीं जानते मुकल्लिद, नहीं जानते। यहाँ हथवा मानो तो नमाज़ की नहीं मानो। जोर से बोलो, यहाँ मानते हो कि नहीं मानते? बार बार ऐसे करते हो कि यकबा? जोर से बोलो। काहे? खाली मजमून ढीला मार, अच्छा खासा बैठा और ढीला मार के फेंक महफिल में। ये किसकी तकलीफ है? नाप के नीचे जो मांगते हो नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा, हम लोग किसके मुकल्लिद हैं? इमाम आजम अबू, अरे जोर से बोलो, इमाम आजम अबू हनीफा। हम लोग हनफी हैं। अच्छा नमाज पढ़ने जो लोग आते हैं सभी यही मानते हैं ना कि कुछ यहाँ वाले भी? जोर से बोलो, डरा तो यहाँ वाले नहीं, यही वाले। यहाँ वाले का न आने देना और न रिश्ता करना, न शादी करना, न ब्याह करना, यही। और वो भी यही तो देवबंदी भी मानता है, देवबंदी भी यही मानता है। अब मना में देखना हुजूर के बारे में क्या, हुजूर के बारे में क्या है? अगर हुजूर के बारे में उसका सच्चा सच्चा अकीदा है, अब सच्चा सच्चा अकीदा हम कैसे जान पाएं? हम उतना पढ़े लिखे नहीं, तो जो बरेली के आला हजरत ने बताया है वही सच्चा सच्चा अकीदा है। उसके सामने आला हजरत का नाम ले लेना, चेहरा खिल जाए, बस समझ जाना वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरब के उलमा ने बताया, अरब के उलमा ने बयान किया कि जब कोई हिंदुस्तान से आता है तो हम उसके सामने अहमद रजा का नाम लेते हैं और देखते हैं चेहरा अगर खिल गया तो समझ जाते हैं ये वफादार है, और चेहरा मुरझा गया तो समझ जाते हैं ये गद्दार है। तो जिसका नाम सुन्नियत की पहचान है वो इमाम अहमद रजा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आला हजरत के दामन को पकड़े रहोगे, आला हजरत के दामन को पकड़े रहोगे तो सैयद सालार भी खुश होंगे, मखदूम की चौशा भी खुश होंगे, मखदूम शाह सफी भी खुश होंगे। अरे सुभान अल्लाह बोलो, शामीना भी खुश हो जाएंगे, हाजी वारिस अली शाह भी खुश हो जाएंगे, और साबिर कलियरी भी खुश होंगे, बाबा फरीद भी खुश होंगे, महबूबे इलाही भी खुश होंगे, अमीर खुसरू मस्त हो जाएंगे, ख्वाजा कुतुब भी खुश होंगे, अलाउल हक कंडवी भी खुश होंगे, शरफुद्दीन यहिया मनियरी भी खुश होंगे। अरे यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज खुश होंगे। आप कहोगे सुभान अल्लाह, हजरत का दामन पकड़े सब खुश। उनका जी हाँ, जो आला हजरत से मोहब्बत करेगा वो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करेगा, वो किसी बुजुर्ग की तौहीन, चाहे वो सिलसिले कादिरिया का हो, चाहे सिलसिले नक्शबंदिया का हो, चाहे सिलसिले चिश्तिया का हो, चाहे सिलसिले सोहरवर्दिया का हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर वली की जूती हमारे सर का ताज है। बेशक बेशक हक है, हर वली की जूती हमारे सर का ताज है। ये आला हजरत ने सिखाया जी, बात समझ पाएगी। और रही बात आला हजरत मौलाना है वली नहीं, कहो तो इसको भी बता दो। जी जी इरशाद। अरे बताऊंगी ना, बहुत उम्दा हजरत, जोर से बोलो, बताऊंगी ना बताऊं। बहुत मौलाना है, टोपी लगाए हुए, जी जी कहते कुछ है करते कुछ है।
बहुत बाप जो पेरी लगाए हुए हैं जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं कलकत्ते से वापस हुआ था, लखनऊ उतरा, दिल में बात आई और बात आई क्या, वो बात लाई गई देवा शरीफ चला गया। हाजी वादी सली शाह की बारगाह में हाजिरी देने, असर का टाइम था, मैंने कहा पहले नमाज फिर पहले नमाज फिर हाजिरी, और कसदन घूम कर उसी मस्जिद में गया जो मस्जिद वारसी। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं हराम पहले नमाज पढ़ते ही नहीं और समझते हैं हम हाजी साहब खुश हैं, और जाओ उसी मस्जिद के दरवाजे पर देखो क्या लिखा है। हाजी वाली सली शाह फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं है। कोई बुजुर्ग हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह राजी न हो, और अल्लाह राजी उससे नहीं होगा जो अल्लाह के हुक्म पे अमल न करे, राजी उसी से होगा जो अल्लाह के हुक्म पे अमल। अब जरा ज़हन पे जोर दीजिए, तमाम औलिया की बारगाहों में चादर पेश होती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बोलो। संदन, खुशबू, फातिहा सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वहां भी बात ना पढ़ो, दुबंदी कहता है ना जाओ, हराम नाजायज है, शिर्क। दलील किसने दिया कि जाओ? लाओ पकड़ो किसी बाबा को, लाओ उनकी किताब दिखाओ, क्या पकड़ो किसी बाबा को और कहो लाओ किताबियां दिखाओ, अभी आज इतराज कर रहा है। मखदूमे की शौशा के बाजार पे चादर क्यों, ऊपर क्यों, संदन क्यों, खाजा गरीब नमाज की बारगाह में चादर क्यों, गागर क्यों, ऊपर क्यों? आखिर ये सारे क्यों का जवाब किसी ऐसे वैसे किसी भंगराजी ने नहीं दिया है। हर वली पर होने वाले इतरा, हर सहाबी पर होने वाले इतरा, हर अहले बैत के पर होने वाले इतरा, मुस्तफा की नामूस पर होने वाले इतरा, शान उलूहियत में होने वाले एतराज का जिसने जवाब दिया है वही इमाम अहमद रज़ा है, वही आला हजरत है। तभी तो पुकार उठे माना अरब ने तुझको यगाना, गाया जब ने तेरा तराना, माने तुझको सारा जमाना। अब ये सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जहां तक के बाद सादात की है, एक जुमला बोलने जा रहा हूं जी, सुन लीजिए। महारारा शरीफ के सादात का जवाब नहीं। जितने सादात हैं सबके जूतियों के जर्रे मेरे आंख का सुरमा, माशाअल्लाह। और सुरमा ही बनाया तो क्या बनाया? सर का ताज है, इज्जत व एहतराम है। लेकिन सादाते महारारा जहां बड़े बड़े उलमा फक़हा जहां से मुरीद हैं, पीर साहब आए सुनो और पीर साहब की जूती मिल जाए तो संभाल के रख लेते, रुमाल मिल जाए तो तबर्रुक बनाकर बड़े बड़े पेटी में रखते है कि अगर टोपी मिल गई तो अरे तब तो इतर वगैरह लगा करके संभाल के रखो। कुछ कहना चाहता सब संभाल के रखे हुए रखो, संभाल के। लेकिन आप जब पीर साहब के यहाँ जाते हैं तो आपका रुमाल पीर साहब का नहीं रखा जाता, आपकी टोपी पीर साहब क्या नहीं रखा जाता, पीर साहब क्या नहीं रखा जाता। इसलिए कि पीर साहब है, मुरीद साहब। लेकिन कुछ मुरीद हैं जो मुरीद ही नहीं मुराद हो जाते हैं, कुछ मुरीद हैं जो मुराद हो जाते हैं। याद रखना, इमाम अहमद रज़ा अल्लाह का वो प्यारा वली है जो मुरीद ही नहीं बल्कि अपने पीर की मुराद है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मरहला शरीफ पहुंचे मुरीद होने के लिए, आपके पीर आले रसूल अहमदी, आले रसूल अहमदी आज भी वो हुजरा मौजूद है,
दुनिया इतनी तरक्की कर गई, वो छोटा दरवाजा और उस हुजरे के अंदर वो चौकी है, जिस चौकी पर बैठ कर इमाम अहमद रज़ा मुरीद हुए, जिस चौकी पर बैठकर आला हजरत मुरीद हुए थे, आज भी वो चौकी महफूज है। तवज्जो करना, मैं जहन की हाजिरी चाहता हूँ। और जब निकले इजाजत भी दे दिया, खिलाफत भी दे दिया। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आखिरकार लोग यहाँ आते हैं, बरसों मुजाहदा करते हैं, चिल्ला करते हैं, तब कहीं बाद में इजाजत और खिलाफत मिलती है। ये बरेली का नौजवान आया और आपने मुरीद भी किया, इजाजत भी दे दिया, खिलाफत भी दे दिया, ऐसा क्यों? आले रसूल अहमदी फरमाते हैं कि सब लोग अपना दिल मैला लेकर के आते हैं, तो मुजाहदा करवाता हूँ, चिल्ला करवाता हूँ, ताकि दिल साफ हो जाए, तभी इजाजत और खिलाफत देता हूँ। ये बरेली का अहमद रज़ा आया है तो दिल आईना करके आया है, दिल बिल्कुल आईना है, खाली कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, आज मेरी फिक्र दूर हो गई है। कहा वो क्या? कहा बहुत जमाने से फिक्र थी, अल्लाह मैदाने महशर में पूछेगा, ऐ आले रसूल क्या लाए हो? तो आज फिक्र दूर हो गई। अब अल्लाह पूछेगा, ऐ आले रसूल क्या लाए हो? तो मैं कह दूंगा, मौला मैं तो अहमद रज़ा लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरीया। कहाँ फंसे हो? सुनो गौर से, सुनो गौर से। कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं, कब मौत आए एक एक लम्हा ईमान पे गुजर, एक एक लम्हा। हजरत सैयदना बखाई साहब क़िबला अलैहि रहमा यही तालीम थी, ईमान से कभी गाफिल मत होना। तुम शाह सफी की यही तालीम थी, ईमान से कभी गाफिल न होना। सैयद सालार की यही तालीम थी, ईमान से कभी गाफिल मत होना। मखदूम साहब की यही तालीम थी, कभी ईमान से गाफिल मत होना। सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते कारोबार करो, खेती किसानी ड्राइवरी करो, लेकिन ईमान के साथ रहो, ताकि जब हर वक्त ईमान के साथ रहोगे तो जब भी मौत आएगी ईमान पर मौत आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के चक्कर में मत आओ। सुन लो मेरी बात को और ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ईमान पर हमेशा के लिए कायम रहो, ईमान पर हमेशा के लिए कायम रहो। न मखदूम शाह सफी का ये अकीदा है, न हजरत बकाई साहब अलैहि रहमा का ये अकीदा है, न सैयद सालार का ये अकीदा है कि किसी सहाबी की तौहीन की जाए। उनका अकीदा ये नहीं है कि अहले सुन्नत का जो इजमाई अकीदा है कि नबी रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उनको पीछे कर दो और दूसरे को आगे कर दो। नहीं, वो उनका भी अकीदा यही है कि नबी रसूल के बाद बड़ा सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद बड़ा मर्तबा उमर फारूक आजम का है, उसके बाद बड़ा मर्तबा उस्मान गनी का है, और इन तीनों के बाद कुल जहान में सबसे बड़ा मर्तबा मौला अली हैदर कर्रार का है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हम लोग हैं मुक़ल्लिद, बात वही तो चल रही थी, रह जाएगी बात मैं बता दूंगा। हम लोग हैं मुक़ल्लिद, किसके मुक़ल्लिद हो? फिर भूल गए। इमाम आज़म अबू हनीफा याद करो, किसके मुक़ल्लिद हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा याद कीजिए, किसके मुक़ल्लिद हैं? जोर से बोलो भाई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके मुक़ल्लिद, उन्हीं की तक़लीद, उन्हीं के बताए के मुताबिक कुरान और हदीस से उन्होंने मसाइल को निकाला। सुन लो इधर सुनो, यहाँ बांध हो तो यहाँ बांध, एक मर्तबा उठाओ तो एक मर्तबा उठाओ, कम से कम 3 बार पढ़ते हो। तहियात को कुरान और हदीस से उन्होंने निकाल कर बताया। अब तवज्जो, उन्होंने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? जिसके मुक़ल्लिद हो इमाम आज़म अबू हनीफा, बरेली शरीफ के आला हजरत का कौल नहीं पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं अहले सुन्नत की
पहली पहचान और पहला शिआर तफजीलुश शैखैन। बेशक बेशक अहले सुन्नत का पहला शिआर इमाम आज़म फरमाते हैं शैखैन यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आज़म को अफजल जानना, ये सुन्नियत की पहचान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल सैयदना शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को कहे तो उसको चाहिए वो अपने को हनफी कहता है। सुन लो 80 सहाबा ने माशाअल्लाह कितने, अरे नोट करो कितने, 80 सहाबा ने रिवायत की है। मौला अली शेर खुदा ने खुद बयान फरमाया कि जो मुझको उमर फारूक आज़म और अबू बकर सिद्दीक पर फजीलत दे, यानी मुझको इनसे अफजल कहे, वो मुझ पर बहतान बांध रहा है। अब बहतान की सजा 80 कोड़ा है जो मुझे, ये मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं और 80 सहाबा ने रिवायत किया है। मौला अली फरमाते हैं जो उमर फारूक आज़म और अबू बकर सिद्दीक से मुझको अफजल कहे, उस पर बहतान की सजा उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सुन लो तो खाली अली को ना मानो, अली को मानो, अली को मानो, अली की मानो। तो दरिया दो है। बेशक बेशक टाइम हो गया। कल मुझको पहुंचना हैदराबाद, परसों बेंगलोर रहना, नरसों चिकमंगलोर रहना, फिर उसके बाद वापसी होगी। हमको शाम को डुमरियागंज पहुंचना, लेकिन अब आपका हुक्म है तो थोड़ी देर हो। दरिया दो है, इधर देखो दरिया, जोर से बोलो। एक है तहारत का दरिया, एक है विलायत का दरिया। विलायत के दरिया का नाम अली है, जोर से बोलो। और तहारत के दरिया का नाम फातिमा है। तहारत के दरिया का नाम फातिमा है और विलायत के दरिया का नाम अली है। दोनों दरिया मिल गए। पहुंच पाओ तो पहुंचो। दोनों दरिया मिले, मजमऊल बहरैन, दोनों दरिया मिले और इस दरिया की गहराई से दो चमकदार मोती निकली। अगर पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर कह लो सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह लो सुभान अल्लाह। दो चमकदार मोती निकली, एक मोती का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का नाम हसन है और दूसरी मोती का नाम, अरे हुसैनी बोला, जोर से बोलो, हुसैन है। हाथ उठाकर बोलो, एक मोती का नाम हसन है और एक मोती का नाम हुसैन है। और मोती चमकती है, हीरा चमकता है, लेकिन जो चमके वो हीरा नहीं। बेशक हीरा चमकेगा मगर जो चमके हीरा नहीं। मोती चमकेगी मगर जो चमके वो मोती नहीं। शीशा भी तो चमकता है और आप नदी के किनारे के बालू भी तो चमकते हैं जी। चमकते कि नहीं चमकते? तो मोती चमकती है, दोनों मोती हैं, चमके और जहां पहुंचे चमका दिया, जहां पहुंचे चमका दिया। एक ने जहर का प्याला पीकर इस्लाम को चमका दिया और एक ने गर्दन कटा कर इस्लाम को चमका दिया। बेशक बेशक या रसूल या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बस आ गया हूँ बेटा, सुन लो आखिरी जुमले को। ये दो दरिया हैं और दोनों दरिया मिले तो दो मोती हैं, हसनी हुसैनी दो मोती हैं। भाई ये दोनों मोतियों की चमक जहाँ आकर के जमा हो जाए वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आदमे तीनों मिल्लत सरखाइले इश्क व मोहब्बत पुकार उठे तू हसनी
तू हसनी वो हुसैनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो, तू हसनी वो हुसैनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया। बेशक सुभान। अगर कहो तो एक शेर और इरशाद। अरे पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ दिया जाए। अरे रात हो गई कोई ज्यादा, कोई बात नहीं। कटेला पहुंच गए। अल्लाह माशाअल्लाह, ये अहले मोहब्बत है, अहले मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह लो। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। हाँ अल्लाह सबको खैरियत से रखे, आमीन। एक बात सुनो, पैदा हुए हजरत, एक जुमला बोलने जा रहे हैं। पैदा हुए, अकिलो बालिग हुए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज किए, नेक काम किए, तब हुए मुत्तकी। बेशक बेशक। तब क्या हुए? तकी। इल्म हासिल किया तब हुए मौला जी। मुत्तकी। तो पैदा होने के बाद तकवा परहेजगारी करके वो मुत्तकी। लेकिन जिसको अल्लाह ने तकवा के फितरत पे पैदा किया वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकवा के फितरत पर अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो गौसे आज़म। आप कहोगे तकवा के फितरत पर पैदा हुए, मैंने कहा जी हाँ, जी हाँ। सुनो सुनो, हर वली करामत लेकर आया। बेशक। हर वली, करामत लेकर। अरे जोर से बोलो, हर वली करामत लेकर आया। ख्वाजा साहब करामत लेकर आया, मखदूम साहब करामत लेकर आया, गाजी मियां करामत लेकर आया, शाहजहानी उतरौदा करामत लेकर आया, मखदूम शाह शफी करामत लेकर आया, अलाउल हक पंडवी करामत लेकर आया। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आज़म करामत बनकर आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करामत लेकर आए और गौसे आज़म करामत बन के आए। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। अगर इजाजत दो तो थोड़ा वाज़े कर दूं। सब लेकर आए, ख्वाजा गौस पाक बनकर आए। तो तवज्जो, हर वली, घंटों की तकरीर को मिनटों में समेट रहा हूं। हर वली नबी के सिफत का मज़हर है। बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर वली नबी के सिफत का मज़हर है और गौसे आज़म ये नबी की ज़ात के मज़हर है। तो जो सिफत का मज़हर है वो करामत लेकर आया और जो ज़ात का मज़हर है वो सराफा करामत बनकर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे करामत बनकर आए कि माँ के पेट में है तो करामत। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में है तो करामत। और अगर कुरान की तिलावत हो और माँ के पेट में रहकर सुन ले तो करामत। और खाली सुने ना, सुनकर याद कर ले तो करामत। पैदाइश के बाद पढ़कर सुना दे तो करामत। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। और रमजान के महीने में पैदा हूँ और रमजान के दिनों में माँ के पिस्तान से मुंह लगाकर दूध न पिए तो करामत। और मगरिब की अज़ान हो दूध पीने लगे तो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो। तो अल्लाह ने जिसको तकवा की फितरत पर पैदा किया बेशक वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसे तुम क्या जानोगे? लैया बरसोला गट्टा बटोरा, लैया बरसोला गट्टा बटोरा। लोगों ने समझ लिया इस्लाम नाम है लैया का। गट्टा, बरसोला, झांझ, घुंघरू, ढोल लगे दम मिटे, ढप 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 समझते इसका नाम इस्लाम। मुझे बताओ, ये इस्लाम में लैया जायज़, गट्टा जायज़, चादर जायज़, गागर जायज़। लेकिन हमको बताओ, कहीं एक हदीस हमें बताओ, कहीं आया हो बुनियल इस्लामो अलल गट्टा, कहीं आया बुनियल इस्लामो अलल लैया?
बुनियल इस्लामो अल्लाह बाड़ा, बुनियल इस्लामो अला चादर है कहीं, बुनियल इस्लामो अला बुनिया, बुनियल इस्लामो अला है कहीं नहीं। हुजूर से पूछो, हुजूर आका करम फरमाए इस्लाम की बुनियाद किस पर है? लैया पर है, बरसोला पर है, गट्ठा पर है, चादर पर है, गागर पर है? तो हुजूर की हदीस है, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलात व इताउज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। कितनी चीज पर है? अरे जोर से बोलो। 5 चीजों पर है। गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोजा रखना और काबा शरीफ का हज करना। इस्लाम की बुनियाद इस पर है। तो जो मेन है छोड़े रहो और चादर ओढ़े रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ चादर ना ओढ़ो, ओढ़ो, जाड़ा आ रहा है ओढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ चादर ना डालो, डालो। वह भी कहता है चादर ना डालो, लेकिन एक चादर डालो, एक चादर डालो ताकि पहचान हो जाए ये लल्लू जुम्मन की खबर नहीं है, अल्लाह के वली की खबर। एक चादर डालो और बकिया उनके नाम से डालना ही है। तो किसी गरीब को कुर्ता बना कर दे दो, किसी गरीब को रज़ाई बनवा कर दे दो उनके नाम से, उस बुजुर्ग के नाम से। और चादर ही डालना है तो फूल के चादर डालो, चादर ही डालना तो फूल के चादर डालो। मैं ज्यादा बहस में इसके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ मैं नमाज रोजा हज ज़कात था कितने लोग जाते हैं। आज अफसोस, अफसोस है मजार पे 1000 लोग नजर आते हैं और मस्जिद में 5 लोग। गलत कह रहा हूँ? बोलो भाई, गलत कह रहा हूँ? लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी में जब अज़ान होती थी सहाबा के जमाने में, तो जन्नतुल बकी शरीफ से ज्यादा अहम मज़ार कहीं नहीं। जन्नतुल बकी शरीफ जहाँ अफज़ल अहलिल बकी सैयदना उस्मान गनी जलवा, मेरे सरकार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बिनते रसूल शहजादी रसूल सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा, जहाँ सैयदना इमाम हसन मुस्तफा सरकार के शहजादान हैं, अज़वाज मुतहहरात हैं। उससे बड़ा मज़ार कहाँ? उससे अज़मत वाली मज़ार कहाँ? उससे बड़ी मज़ार दरगाह कहीं नहीं है। लेकिन जब अज़ान होती थी तो मुझे बताओ सहाबा कहाँ रहते थे? जन्नतुल बकी में कि मस्जिद नबवी में? जब अज़ान हो जाती तो एक सहाबी जन्नतुल बकी में नहीं रहता, सब मस्जिद नबवी में जाते थे। तो कल सहाबा मस्जिद में नजर आते थे और आज आप कहाँ हो? अज़ान हो तो मस्जिद में पहुंचा करो और नमाज पढ़कर फिर अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचो। इधर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह खुश, हुजूर की आंखें ठंडक, और वली की बारगाह में गए तो तुम्हारा चेहरा देखकर वो मुंह फेरेंगे नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखो। एक आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, टाइम बहुत हो चुका, अब हमको इजाजत दे, है ना? टाइम बहुत हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आलिम और फकीर, फकीर बमाना वली जी, यही तो लेते हैं। फकीर बमाना वली, कोई वली हो ही नहीं सकता अगर आलिम न हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चढ़ाई पिटाई के मदरसे में पढ़ा ही। विलायत सुन लो, विलायत ये कसबी चीज नहीं है। सतुआ भुब्बा खा खा करके वली हो जाओ,
या बहुत नमाज पढ़कर बहुत तिलावत करके वली हो जाओ, नहीं। विलायत ये वो हबी चीज है, अल्लाह ने जिसे चाहा वली बना दिया और जिसे चाहेगा वली बनाएगा। बेशक क्या किसी के हाथ में नहीं है और ये किसी खानदान की वरासत भी नहीं है कि भाई इसी खानदान में वली होंगे, कहीं और वली नहीं होंगे। बताओ, जो हुजूर को याद करे वो खुशनसीब है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। और जो हुजूर की बारगाह में दिल पेश करते, जो दिल पेश करते रहे बरेली में और दिल रहे मदीना में, महज आलिम का काम है कि फकीर का वली का काम? वली का। जोर से बोलो। फतवा लिखे बरेली में और दिल है मदीना में, फतवा लिखे बरेली में, जान है मदीना में, फतवा लिखे बरेली में, अक्ल है मदीना में, फतवा लिखे बरेली में, होश है मदीना में। आला हजरत खुद फरमाते हैं, अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, अब ये दिल मिला कहाँ? हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। और जानो दिल होशो खैरा सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सम्मान। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन बातों के लिए बहुत वक्त चाहिए। अल्लाह का इरशाद, खुदा का फरमान है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो उन्हें हम अपनी राह दिखाएंगे। जी बेशक। अल्लाह की राह में कोशिश का क्या मतलब? फड़ुआ लेके जाओ खेत कोड़? नहीं। अल्लाह की राह में कोशिश का क्या मतलब? वल्लज़ीना जाहदू फीना। तो मुफस्सिरीन ने अलग अलग इसकी तफसीर फरमाई। एक तफसीर है कि जो अल्लाह की इताअत में कोशिश करे, जो अहकामे खुदाबंदी की फर्मा बरदारी में कोशिश करे, तो हम उसे सवाब की राह दिखाते हैं। एक दूसरे ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में जिन्होंने कोशिश की, या अल्लाह की राह में कोशिश करने का मतलब क्या है? कि जिन्होंने तौबा की, तो हम उन्हें अपनी राह दिखा देंगे, यानी उनको इखलास अता फरमा देंगे। बाद हजरात ने तफसीर ये की, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में कोशिश की, यानी तलबे इल्म के लिए कोशिश किया, तो हम उनको अमल की राह दिखा देंगे। चौथी तफसीर सुन लो, जिन्होंने अल्लाह की राह में कोशिश की, यानी नबी की सुन्नत को कायम किया, तो उसे हम जन्नत की राह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सारी चीजें देखो तो गौसे पाक ने की, ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, तमाम बुजुर्गों ने किया, आला हजरत ने किया, ताजुल शरिया ने किया, मुफ्ती आदम ने किया, मखदूम शाह शफी ने किया, तमाम बुजुर्गों ने किया है। अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने इन्हें विलायत से सरफराज। सुभान अल्लाह। हम आखिरी बात यही बताकर जा रहे हैं, ये इस्लाम, सुन्नियत, मजहब, सुन्नियत पे कायम, ना रफ़ज़ियत अपने अंदर आने दो, ना खारिजियत अपने अंदर आने दो। कहीं से किसी तरह न किसी सहाबी की कोई तौहीन, न किसी अहले बैत की कोई तौहीन, सबसे अक़ीदत व मोहब्बत, यही है, यही है सुन्नियत। और जो सहाबा की तौहीन करे या अहले बैत की तौहीन करे, वो खारिजी तो है मगर सुन्नी नहीं। क्लियर कट। और जरा सा उलझाए मुरझाए तो समझ जाओ, या तो दाल में काला है और या पूरी दाल काली, या तो दाल में काला है और या पूरी दाल काली है। तो सुन लो मेरा जुमला, अगर दाल में काला है तो कोशिश करके काला निकालो जी, और दाल क्या
काला निकाल के फेंक दो और दाल को रख लो। अगर पूरी दाल काली है तो घर से निकाल दो। अगर पूरी दाल काली है तो घर में रहने के लिए उसको इजाजत नहीं है। अब उसको कूड़ेदान और उसको जाकर के बाहर फेंक दो। इसलिए कि पूरी जब काली है तो जब पूरा काला हो जाए तो निकाल दो। और अगर इस्लाह की गुंजाइश है तो नरमी से समझाओ। वो अगर आशिक़े रसूल, आशिक़े अहले बैत, आशिक़े सहाबा है तो मेरे दिल का चैन है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे, आमीन, सबको खैरियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के बुजुर्ग आलिम दीन हैं, इज्जत करो, एहतराम करो, तमाम उलमा की इज्जत करो और जो अच्छी बात बताए उसकी इज्जत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह।